अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका टीचर नवीद हुसैन। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। फिजिबल रीजन वो होता है जिसमें हमारा जो सोल्यूशन है वो लाई करता है ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट इन ईच केस। हमने उनके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने। असल में हमने ग्राफ पे काम करना है, ग्राफ बनाने हैं और उनमें से हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो जैसा कि हमने 5.1 में काफ़ी सारा काम किया है, तो वही काम है, मेथड है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, वो थोड़ी सी इम्प्रूव करनी है। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। ये दो इनइक्वालिटी इक्वेशन दी गई हैं। इनको हम क्या करते हैं, इनकी बेसिक जो 4 पॉइंट्स हैं वो हम फाइंड करते हैं, जिनमें एसोसिएटेड इक्वेशन, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और टेस्ट पॉइंट हम निकालते होते हैं। तो इसमें 2 इक्वेशन दी गई हैं, इनको सेपरेट सेपरेट हमने लिख लिया। इसका क्या किया, पहले हमने एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड करनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो इनइक्वलिटी वाला साइन ख़त्म करके इक्वल का साइन लगा देना है। फिर हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो पुट वाई को क्या कर देना है, 0 पुट कर देना है। तो वाई को जब 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह इसके पॉइंट बनेंगे, पहले एक्स का पॉइंट और उसके बाद जो वाई हमने 0 पुट किया था वो पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट करेंगे तो एक्स को 0 पुट करेंगे तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और -3y = 6 हो जाएगा। ये उधर जाके -3 डिवाइड होगा तो -2 आंसर हो जाएगा और इसका पॉइंट बनेगा 0 -2। इसी तरह सेकंड जो इक्वेशन होगी उसका भी हमने सिमिलरली काम करना है। एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड करनी है, इनइक्वलिटी वाला साइन खत्म करके इक्वल का साइन लगा देना है। फिर हमने y इंटरसेप्ट करना है तो x को 0 पुट कर देना है। जब 0 पुट करेंगे x को तो वो 3y = क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो 4 हो जाएगा और हमारे पास पॉइंट बन जाएंगे 0 4। इसी तरह x इंटरसेप्ट करेंगे तो पुट y = 0 करेंगे, तो ये इक्वेशन है, इसमें पुट y 0 करेंगे तो 2x = 12 आ जाएगा। 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा, 6 0 पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके टेस्ट पॉइंट निकालने हैं। टेस्ट पॉइंट में क्या करते हैं, x भी 0 रखते हैं, y भी 0 रखते हैं। तो जब 0 रखेंगे तो 0 <= मतलब ओरिजिनल इक्वेशन में आपने चेक करना है। तो <6 आ रहा है तो ये बात ट्रू हो रही है, हमने इधर ट्रू लिख लेना है। सेकंड इक्वेशन का टेस्ट पॉइंट क्या है, उसमें भी हमने क्या करना है, 0 0 पुट करना है और वो 0 <12 आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा। हमने क्या करना है, अब ग्राफ बनाना है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमने जो पॉइंट निकाले थे, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, वो पॉइंट लेके इधर इनको आपस में मैच करवाना है। तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पॉइंट क्या है, 3 0 और 0 -2 है। तो ये बेटा x 3 0 पॉजिटिव था तो x एक्सिस पे 3 0 पॉइंट लगा दिया है। ये माइनस था y तो ये नीचे की तरफ आएगा, इधर आ जाएगा 0 -2 पॉइंट आ जाएगा। हमने इन पॉइंटों को आपस में मिलाया, ये लाइन नंबर 1 आ जाएगी और ये ट्रू है। ट्रू का मतलब ये होगा कि इसका जो रीजन है, वो जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ जा रहा है। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन थी इनइक्वालिटी, उसके जो पॉइंट हैं वो 0 4 और 6 0 है। तो 0 4 जो है वो क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे 4 आ रहा है पॉजिटिव, ऊपर की तरफ बनेगा और एक्स इंटरसेप्ट में 6 0 है तो इससे आगे ये 6 0 पॉइंट है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो ये एक नई लाइन बनेगी और इसको हमने L2 का नाम दे दिया है। तो ये भी क्या है, ट्रू है, तो इसका शेड भी क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। तो ये आपने जब ये ट्रू होगी तो ये एरो के निशान ऐसे लगा लेने, ये भी ट्रू थी, इसका भी एरो का निशान लगा दिया। अब हमने क्या करना है, इसमें जो नई बात है वो ये है कि जो x उसने क्या दे दिया, ये भी <0, y भी क्या है, <= 0। मतलब x की वैल्यू जो होंगी ये वाली, ये भी सारी पॉजिटिव, और जो y एक्सिस <0, इसका मतलब है y एक्सिस पे जो वैल्यू होंगी वो भी पॉजिटिव। इनके दरमियान हमारा फिजिबल रीजन रहेगा। तो इनमें इसका मतलब ये जो फिजिबल रीजन है ये सिर्फ किस में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेटिक में रहेगा। तो ये वाला और ये वाला इधर कॉमन रीजन बन रहा था, हमने फर्स्ट क्वाड्रेटिक में रहना है, तो ये वाला हमारा फिजिबल रीजन बन जाएगा। अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट है वो कौन से हैं, एक ओरिजिन वाला है, एक 3 0 बन रहा है और एक 0 4, और एक ये वाला जो पॉइंट है जिस पे ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये बन रहा था। इसको हमने नेम दे दिया XY। अब ये XY जो है हमारे पास अननोन वैल्यू है,
हमने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये लाइनें लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके ये पॉइंट बनाए, तो हम इनको क्या करेंगे, लाइन 1 और लाइन 2 को हमने सॉल्व करना है। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऊपर एक इक्वेशन लिखी दूसरी नीचे रखी, इसको ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4x और ये 18 बन जाएगा। 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये x की वैल्यू आ जाएगी। ये आपने x की वैल्यू जो है ये पुट कर देनी है क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें पुट करके ये y की वैल्यू ऐसे फाइंड कर लेंगे। इधर 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 6 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 3 आ जाएगा। y की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट है वो जो एक हमने जो एक्स वाई फाइंड किया था वो वाला आ गया, एक 0 4 आ रहा था, एक 0 0 और 3 0 आ रहा था। सिमिलरली सारे क्वेश्चन जो हैं सेम मेथड से हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इसमें x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 है और सेकंड है ग्रेटर देन 2 है। इसको आपने अलग लिख लेना है। इसमें भी एसोसिएटिव इक्वेशन लिखेंगे, उसमें इक्वल का साइन लगाएंगे, दूसरी में भी एसोसिएटिव इक्वेशन इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर x इंटरसेप्ट करेंगे तो y 0 करेंगे, ठीक है, और ये पॉइंट फाइंड कर लेंगे। y इंटरसेप्ट करेंगे तो x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये पॉइंट लिख लेंगे। टेस्ट पॉइंट करेंगे, दोनों 0 पुट कर देंगे और ये कंडीशन चेक करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में कि ये ट्रू है या फॉल्स है। बिल्कुल ट्रू है क्योंकि 0 लेस देन 5 होता है। सिमिलरली सेकंड इनइक्वालिटी इक्वेशन का भी क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, लिख लेंगे पॉइंट में। इसी तरह y इंटरसेप्ट करेंगे तो पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये पॉइंट आ जाएंगे। टेस्ट पॉइंट करेंगे तो ये क्या है, 0 वो कह रहा है ग्रेटर देन 2 है तो ये बात फॉल्स हो जाएगी, 0 कभी भी 2 से ग्रेटर नहीं आ सकता। अब हमने इसका भी ग्राफ बनाना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके पॉइंट थे 5 0, तो x पॉजिटिव था, x एक्सिस पे 5 0 ये पॉइंट बन गया। फिर दूसरा था y पे भी 5 0 5 था, वो पॉइंट बन गया। सेकंड इन दोनों क्वेश्चनों पॉइंट को आपस में मिलाया तो ये L1 की एक लाइन ड्रा होगी और ये ट्रू थी, तो इसका मतलब इसका जो शेड है ओरिजिन की तरफ आएगा, मतलब ये तीर का निशान जो है आपने एरो का नीचे की तरफ लगा देना है। इसी तरह सेकंड जो है उसका पॉइंट -1 x है और 0 ये इधर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है y पॉजिटिव 0 2 है तो इधर आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये एक लाइन ड्रा हो जाएगी और ये भी ये फॉल्स है तो इसका मतलब इसका जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, वे ऑफ द ओरिजिन की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ आपने तीर का निशान लगा देना है। अब हमने देखना है इसका कॉमन एरिया जो है वो क्या आ रहा है, वो ये इधर जा रहा है तीर का निशान और ये इधर आ रहा है, तो ये कॉमन आ रहा है। ये तो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये कॉमन नहीं आ सकते। तो इसमें से भी अब जो हमारी ये जो कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसमें y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन देखनी है, तो इसका मतलब ये है कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेटिक में रहना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक में सिर्फ ये वाला एरिया बनता है, ये हमने शीट कर देना है, ड्रा कर देना है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट क्या है, एक 0 2 है, 0 5 है और एक्स वाई हमने कैसे फाइंड करना है, ये दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो एक्स वाई पॉइंट बनाए। तो एक्स वाई इन लाइनों को सॉल्व करके जो इक्वेशन थी हमने एसोसिएटिव इक्वेशन लिखी थी, इनको सॉल्व करके हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वाला पॉइंट हमें हासिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है। फॉर कॉर्नर पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन L1 को Ln2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज कर देंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा और ये 3x इक्वल 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 उधर जाके डिवाइड होगा 1 हो जाएगा। ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, हमने L2 में पुट कर दी है तो ये 1 हो जाएगा, ये -2 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2 2 4 हो जाएगा y की वैल्यू। कॉर्नर पॉइंट जो थे वो क्या थे, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला था, एक ये वाला और एक एक्स वाला हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है, वो हम x और y की वैल्यू लगा देंगे, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे। सिमिलरली ये वाले क्वेश्चन भी सेम मेथड से हैं। आप इसकी भी क्या करेंगे, एसोसिएटिव इक्वेशन निकालेंगे, x इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर y इंटरसेप्ट निकालेंगे और टेस्ट पॉइंट करेंगे। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन जो है उसके भी एसोसिएटिव इक्वेशन, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और टेस्ट पॉइंट निकालेंगे। तो ये ग्राफ बनाना है हमने, असल जो है काम ग्राफ पे है। तो आप एक इक्वेशन के पॉइंट निकालें, x इंटरसेप्ट 7 0 है तो ये 7 0 पॉइंट आ गया, दूसरा उसका पॉइंट 0 3 है तो ये 0 3 आएगा। ये दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये एक लाइन का ग्राफ ड्रा हो गया और ये क्या है, ट्रू था तो इसका जो शीट है वो ओरिजिन की तरफ नीचे की तरफ है, ये एरो का निशान लगा देना है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में x इंटरसेप्ट 3 0 है, 3 0 हमने पॉइंट लगा दिया। दूसरा क्या है 0 -3, मतलब y की वैल्यू -3 आ रही है तो वो किधर आएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। इधर y की वैल्यू नीचे नेगेटिव होती है। तो इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये एक लाइन ये ड्रा हो जाएगी।
तो ये क्या थी, ये भी ट्रू थी, इसका शेड भी क्या होगा, ऊपर ओरिजिन की तरफ होगा। तो ये जो दूसरी कंडीशनें दी गई हैं 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0, इनका मतलब ये है कि हमारा जो शेड कॉमन आएगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेटिक में रहेगा। तो ये वाला जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा था, ये नीचे, ये कॉमन एरिया है, लेकिन हमने सिर्फ किस में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेटिक में रहना है। तो ये वाला हमारा शेड ड्रा हो जाएगा। इसमें कार्नल पॉइंट क्या है, 3 0 है, और ये 0 3 है, और ये इसके क्या है, एक ये कार्नल पॉइंट बन रहा है। तो ये हमें अननोन है, अभी हमने ये इसकी कोई पॉइंट का नहीं पता। तो ये क्या, इनको नेम देना है एक्स और वाई। ये एक्स और वाई कैसे, कहाँ से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये लाइनें दो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करके ये पॉइंट आया, और ये लाइनें किसकी वैल्यू है, ये जो L1 और L2 के इंटरसेप्ट की वैल्यू लगा के हमने ये लाइनें ड्रा की। तो इन इक्वेशनों को सॉल्व करके हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके ये कार्नल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई पहले करवाएंगे 3 से फ्रॉम इक्वेशन L2 को, और मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया। फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन L एंड L3 से, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा x और 10y हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 10 उधर जाकर डिवाइड होगा तो सिंप्लीफाई करेंगे 6/5 हो जाएगा। ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हमने L1 में पुट की है। तो पुट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर 42 और 5 ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे 63/5, ये 3 मल्टीप्लाई करें तो जाके डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो ये कितना आंसर हो जाएगा, सिंप्लीफाई होकर 21/5 हो जाएगा। बाकी ये जो कॉर्नर पॉइंट आ रहे थे एक्स वाई वाले, ये वाले आ गए, और दूसरे जो कॉर्नर पॉइंट थे ये वाले आ गए हमारे। हाँ जी, नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट इन ईच केस। सेम वही वर्डिंग है, वही काम करना है, सिर्फ इसमें क्या है, इनइक्वालिटी की एक इक्वेशन ज़्यादा दी गई है, पहले 2 थी अब 3 दी गई। तीनों को आपने सेम मेथड से जैसे हमने पीछे सॉल्व किया है, इनको अलग-अलग सॉल्व करना है। सबके क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन निकालनी है, एक्स इंटरसेप्ट सबके निकालने हैं, वाई इंटरसेप्ट निकालने हैं, ठीक है, और इनके ये पॉइंट निकालते जाना है। जब एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वाई को 0 पुट करते जाएंगे, जब वाई इंटरसेप्ट करेंगे तो एक्स 0 पुट करते जाएंगे, और ये पॉइंट निकाल लेने हैं आपने। ये पॉइंट निकाल के हमने ग्राफ बनाना है। और ये जो नई कंडीशन दी गई है एक्स ग्रेटर देन वाई भी ग्रेटर देन 0 है, इनका मतलब ये होता है कि जो हमारा ग्राफ होगा, जो फिजिबल रीजन होगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेटिक में रहेगा, आगे पीछे नहीं जाएगा। तो ये टेस्ट पॉइंट हमने चेक कर लेने हैं, ये 0 0 पुट करके, ये भी ट्रू है बात है, ये भी ट्रू बात है, ये भी ट्रू है। क्यों, क्योंकि 0 लेस देन 12 है तो ट्रू है, 0 लेस देन 10 है तो ये भी ट्रू है। अब ग्राफ बनाएंगे तो जो फर्स्ट लाइन के जो इंटरसेप्ट पॉइंट है वो क्या है, वो है हमारे पास 5 0 और 0 10। तो इस पे ये 5 0 और 0 10 ये पॉइंट लगाएंगे, इनको आपस में मिलाएंगे तो एक लाइन ड्रा हो जाएगी, एक लाइन। इसी तरह जो सेकंड इनइक्वालिटी इक्वेशन थी उसके एक्स इंटरसेप्ट 12 और 0 3 आ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये 3 आएगा, इनको आपस में मिला देंगे तो ये एक लाइन 2 ड्रा हो जाएगी। इसी तरह तीसरी के पॉइंट 10 0 और 0 5 था, तो ये 10 0 और 0 5 था, इनको एक ड्रा कर देंगे। तो इनके जो ट्रू की वजह से ये सारे ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं, तो इनमें जो कॉमन एरिया आ रहा है वो सिर्फ ये वाला आ रहा है, और ये उसका क्या है, ओरिजिन पॉइंट आ जाएंगे। अब हमने इनके देखने हैं कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट में एक 0 0 आ जाएगा, 5 0 आ जाएगा, 0 3 आ जाएगा, लेकिन ये भी एक कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। अब ये बात समझने वाली है कि ये देखें, ये 3 लाइन ड्रा हुई हैं, तो इस पे ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। तो ये देखना है कि ये जो कॉर्नर पॉइंट है, ये कौन सी लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट हुई हैं तो ये कॉर्नर पॉइंट बने हैं। वो आपने ऐसे L1 और L2 और L3 साथ नाम दे देना है। तो ये जो पॉइंट बना है ये L1 और ये L2 आपस में इंटरसेक्ट हुए हैं, तो ये लाइन इन पॉइंट बने। तो हमने जो आगे सॉल्व करना है वो L1 और L2 को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉर्नर पॉइंट के लिए ये L1 और L2 ये लाइनें हमने लिख ली इक्वेशंस। अब इसके कोफिशिएंट जो हैं वो इक्वल करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे L2 से 2 को, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब सब्ट्रैक्ट कर देना है हमने L2 में से L4 को, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा -7। इसको सॉल्व करेंगे y = 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे कॉर्नर पॉइंट बन जाएंगे 0 0 5 0 0 3, और ये बाकी जो x y की वैल्यू फाइंड की है इधर पुट कर देंगे। सिमिलरली इसका बेटा सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, ये आपने खुद ट्राई करने हैं, ये देख लें एक दफ़ा, ये सारा वही प्रोसीजर है, सेम मेथड है सारा। इसको देखते जाएं, इसको सॉल्व करना है आपने, ये आपकी असाइनमेंट है। ये कॉर्नर पॉइंट है, आप देखें ये जो पॉइंट बना है
ये कॉर्नर पॉइंट है, ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, L3 और L2। तो ये जो x और y आपने निकालना है, ये L3 कौन सी, ये वाली जो L3 है बच्चों, इसको और L2 को आपने सॉल्व करके इसको निकालना है, L2 और L3, ये L1 है। क्योंकि ये जो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, ये L2 और L3 जो है आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ, तो ये कॉर्नर पॉइंट बना है, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ना कि आप L1 और L2 को सॉल्व करके निकालेंगे। नेक्स्ट भी सारा ये सिमिलरली काम है बेटा, इसको सॉल्व करके आपने देखना है, ये सारे क्वेश्चन सिमिलरली मेथड से, इसमें भी वही काम करना है, देख लें। तो इसमें वही एसोसिएटेड एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट टेस्ट पॉइंट निकालने, ग्राफ बनाना है। तो अब इसमें देखें ये कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं, तो ये जो वाली जो लाइन है ये L1 जा रही है और ये L3 जा रही है, तो ये L1 और L3 का ये पॉइंट है। तो आपने जो ये वाला कॉर्नर पॉइंट निकालना है, ये L1 और L3 को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो वो ये वाला कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया है, इसके कोएफिशिएंट इक्वल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये वाली x की वैल्यू हो जाएगी। ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे। नेक्स्ट भी सिमिलरली मेथड से आपने वही काम करना है, ठीक है, वही 4 पॉइंट एसोसिएटेड एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, टेस्ट पॉइंट निकालेंगे और इनका ग्राफ बनाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अब इसके जो ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कौन सी लाइनों का है, L2 का और L3 का। तो आपने L2 और L3 वाली जो लाइन है इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे। तो इसका ये रीजन वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और x y वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे। तो बाकी बेटा जो क्वेश्चन है वो सारे आपने आपके असाइनमेंट के तौर पे हैं, आपने खुद तैयार करने हैं। बस आज का काम इतना ही है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट